अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने उन्हें फर्जी और स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं दी तो 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने की डील से वे पीछे हट सकते हैं। मस्क ने ट्विटर को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है और साथ में ये भी कहा है कि डील के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का उनके पास पूरा अधिकार है। सर, क्या पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मस्क? ऐसा लग रहा है। मस्क ने ट्विटर को चिट्ठी नहीं लिखी है। मस्क ने अमेरिका का जो सेबी है, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, उसको एक फाइलिंग में ये बात कहा है और वो मस्क के लार की तरफ से फाइलिंग गई और उसमें लिखा गया है कि ट्विटर अपने अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। मस्क ने शुरुआत से ये स्टैंड लिया है और मस्क ने 3 बार अपना रुख चेंज किया है 44 अरब डॉलर की डील के बाद, जिसे बहुत महंगी डील कहा गया था। पहले उन्होंने ये कहा था कि ट्विटर अब जानकारी नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम ट्विटर के स्टॉक का प्राइस कम करेंगे, क्योंकि वहाँ जो डेटा है सब्सक्राइबर्स का, वो डेटा फेक है, उसमें बहुत सारे बॉट्स हैं। और अब उन्होंने ये कह दिया है कि उस डील से एग्जिट कर जाएंगे। ये बात ट्विटर के का जो प्रोफाइल है कस्टमर्स का, उस प्रोफाइल को लेकर जो मस्क की आपत्तियां हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास पहुंची हुई और उन्होंने उसमें सवाल उठाया है कि ट्विटर के पूरे अकाउंट्स में काफ़ी गफलत है और स्पष्ट नहीं है। उनका मानना है कि ट्विटर का दावा था कि उसके पास केवल 5% से कम ऐसे अकाउंट हैं जो बॉट अकाउंट हैं। एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि इस पूरी गफलत में, इस पूरी खींचतान में ट्विटर का स्टॉक भी गिर गया है काफ़ी, उसकी कीमतें भी काफ़ी गिरी हैं। तो यानी जब मस्क ने इसके लिए बिड किया था तो उसकी तुलना में ट्विटर की अपनी वैल्यूएशन मार्केट में गिरी हुई। अब ये कहना मुश्किल है कि ट्विटर की डील से मस्क बाहर निकल रहे हैं, पर बाजार में इस बात पर की तमाम चर्चाएं हैं कि वो शायद इस डील से बाहर निकलें। लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनको $1 बिलियन की हर्जाना या पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। अब ये चीज़ें किस दिशा में जाती हैं देखना होगा, लेकिन पहले दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये डील उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमें शुरुआत में लगी थी, जब मस्क ने इसे खरीदने की घोषणा की थी और हॉस्टाइल टेकओवर की घोषणा की थी कि वो $44 बिलियन में इसे खरीदेंगे। सर, और ये बात मनी सेंट्रल पहले दिन से कह रहा है, बता रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में समझने की कोशिश की थी, क्योंकि मस्क के ऊपर और भी दबाव है। टेस्ला को लेकर अलग से चुनौतियां उनके सामने हैं। टेस्ला में उनको कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी है। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट की डिमांड को लेकर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो मस्क ने जितनी आसानी से ट्विटर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। और अभी तो वो रेगुलेटर्स के पास तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो पहले उनको ट्विटर के साथ अपनी फाइनेंशियल डील क्लोज करनी है। रेगुलेटर और मोनोपोलीज और यूरोपियन रेगुलेटर तो अभी उसके आगे खड़े हैं, तब वो मस्क से सवाल पूछेंगे। और इस सब में मस्क ने डील फाइनल की, उसके बाद ट्विटर की तरफ से बात, तो इस सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन निवेशकों का जो ट्विटर का स्टॉक्स लिए बैठे थे, क्योंकि तब से ट्विटर का स्टॉक लगातार टूट रहा है।